खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, इसी को लेकर आज गाजीपुर में पहली बार मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह मैराथन बैपुर देवकली गांव से होते हुए पीजी कॉलेज के ग्राउंड तक पहुंचा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और विशिष्ट अतिथि राकेश त्रिपाठी रहे। आज के इस मैराथन में सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों के साथ बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा के खिलाड़ी भी शामिल रहे। प्रथम पुरस्कार के रूप में 11,000, सेकंड पुरस्कार 5,000 और तीसरा पुरस्कार के रूप में 3,000 रुपया विजेता खिलाड़ियों को दिया गया। ये गाजीपुर के युवाओं ने एक मिनी मैराथन का आयोजन किया था। सही मायने में पहली बार एक युवाओं ने नया प्रयास किया था, क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। प्रधानमंत्री जी की इस मंशा को पूरा करने वाला ये मिनी मैराथन का आयोजन, इसी मैराथन के आयोजन के लिए, युवाओं के उत्साहवर्धन के लिए मैं भी लखनऊ से मैराथन करके यहाँ तक आया, ताकि उनकी मैराथन में उत्साहवर्धन हो सके। जो युवा है वो खेल के जज्बे के साथ आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो मंशा है उसके अनुरूप ये कार्यक्रम था, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन जब खेल कूद होता है, खेलते हैं बच्चे, तो निश्चित तौर पर शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम होता है और देश के लिए अच्छे एथलीट, अच्छे खिलाड़ी इन्हीं प्रकार के छोटे छोटे आयोजनों से निकल करके जाते हैं। तो ये विरासत के आधार पर आयोजन नहीं होते हैं। ये आयोजन स्वाभाविक प्रकृति जिनकी होती है, जो जुनून के साथ, जज्बे के साथ, लगन के साथ अपने खेत खलिहानों से निकल करके, अपने गली मोहल्ले गांवों से निकल करके देश के नाम को ऊंचा करने का काम, भारत के तिरंगे को मजबूत करने का काम करते हैं। इसलिए गाजीपुर विशेष तौर पर वैसे भी विख्यात है कि जब जब देश पर आवश्यकता होती है तो गाजीपुर के युवा नौजवान सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में आज मिनी मैराथन का आयोजन हुआ, बहुत शानदार आयोजन था। इसके लिए आयोजकों को भी शुभकामनाएं और जो खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भूमि पर 2 दिन पहले जो मुस्लिम पक्ष की याचिका वो खारिज सुप्रीम कोर्ट ने किया है, बावजूद मुस्लिम लोग जो है उसे मानने को, खासकर ओवैसी। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां संविधान सुपरमेसी है, जहां न्यायपालिका को लोग स्वीकार करते हैं, न्यायपालिका का जो भी निर्णय आता है। लंबे समय तक एक कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। 3 वर्ष पहले एक इसका वाद आयोजित किया गया था, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अपेक्षा की थी। हाईकोर्ट ने इसको कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ है। आगे 9 तारीख के लिए फिर सुनवाई लगी है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने अनुतोष के लिए, अपनी याचना के लिए कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट गुण दोष के आधार पर परीक्षण करके मेरिट के आधार पर फैसला देती है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, कोर्ट कमिश्नर जाकर के मौके पर देखेगा साक्ष्य क्या है, तथ्य क्या है, अन्वेषण होगा और जो कोर्ट निर्णय करेगा उसको सबको स्वीकार करना है। किसी ओवैसी के बयान से या किसी मौलाना मुफ्ती के फतवे से ये देश नहीं चल सकता है। ये देश न्यायपालिका के फैसलों से और देश के संविधान के निर्णयों से चलेगा। अगर राहुल गांधी की बात करें, पिछले दिन संसद का हमला हुआ था और राहुल गांधी ने बयान दिया है कि बेरोजगारी की वजह से युवकों ने हमला किया है। राहुल गांधी का यह बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संसद पर हमला कोई भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं है, सरकार पर हमला नहीं है। ये देश की 140 करोड़ लोगों की जो आस्था है लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र की आस्था पर हमला है। इसको दलगत राजनीति से ऊपर हटकर देखना चाहिए। राहुल गांधी जी इस मसले पर भी अगर राजनीति कर रहे हैं तो बहुत घृणित है। राहुल गांधी का एक और मामला सामने आया, जो पहले बार मोदी नाम पे टिप्पणी हुआ था तो उसपे, और इस बार अमित शाह की टिप्पणी पर फिर कोर्ट ने तलब किया है। देखिए, राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो लगातार इस तरह के अपराध करते हैं, अपराध में सजा मिलती है, उसके बावजूद अपनी इन गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में न्यायपालिका उनके लिए और कठोर दंड के प्रावधान करेगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह इजाजत दी जा सकती है कि वो किसी समुदाय, किसी जाति, किसी लिंग, किसी क्षेत्र, किसी भाषा के आधार पर किसी पर कोई अपमानजनक टिप्पणी करे। किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी सांसद, किसी पीएम, किसी सीएम या किसी अधिकार क्षेत्र रखने वाले को नहीं है कि कोई किसी समुदाय की भावना को आहत